नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव बाठोटिया आपके अपने YouTube चैनल BD सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। हर रोज़ गिरकर भी तेरे साथ खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी तेरे साथ खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी ज़रा गौर से देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। चलिए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। हरियाणा के मंडल, वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। पहले 4 मंडल थे, इसमें 2 जुड़ गए, अब कितने हो गए? 6। 2 कौन कौन से जुड़ गए? फरीदाबाद और करनाल, करनाल और फरीदाबाद, ये इसके अंदर जोड़ दिए। अब कब? 1 फरवरी 2017 को। तो अब कितने हो गए? ये 6 मंडल हो गए। इन मंडलों को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर एक बहुत ही आसान सी ट्रिक दूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ लोगे कि कौन कौन सा जिला किस मंडल में पड़ता है। पहले मंडल की ट्रिक देखेंगे हम, कौन कौन से मंडल हैं। पहले देखते हैं कि मैप के माध्यम से कौन कौन से जिले किसके नज़दीक, यानी कि मैप से हमें पता चल जाएगा कि ये मंडल है, इसके नज़दीक जो भी जिले पड़ेंगे वो उसी मंडल के अंतर्गत आएंगे। चलिए देखते हैं। अपना पहला मंडल लेंगे, अम्बाड़ा मंडल। अम्बाड़ा मंडल के अंदर कौन कौन से जिले पड़ेंगे? अम्बाड़ा के अंदर पंचकुला पड़ेगा अपना। पंचकुला के बाद जो पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, जो तीनों ये जो अपने जिले हैं ये अम्बाड़ा मंडल के अंदर पड़ेंगे। फिर दूसरा मंडल अब अपना करनाल मंडल। करनाल मंडल के अंदर कैथल, करनाल और पानीपत, ये होंगे अपने करनाल मंडल के अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरा है अपना रोहतक मंडल। रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन से होंगे? रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, ये 5 जिले किस में आएंगे? रोहतक मंडल में। फिर अपना आएगा फरीदाबाद मंडल। चौथा मंडल हो गया फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद में कौन कौन से आएंगे? पलवल, मेवात और फरीदाबाद, यानी कि जो मेवात है उसी का नाम क्या कर दिया है अब? नू। तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात ये आएंगे अपने फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत। फिर आएगा अपना गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन कौन से जिले पड़ेंगे? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो 3 जिले अपने किसके अंतर्गत हो गए? गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत। अब इसके बाद अपना रह गया हिसार मंडल। हिसार मंडल, हिसार मंडल में कौन कौन से हो गए? हिसार मंडल में हिसार, जींद और सिरसा, फतेहाबाद। हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, ये रह गए कौन से में? अपने हिसार मंडल में। तो अपने 6 मंडल हो गए। अम्बाड़ा मंडल, करनाल मंडल और फरीदाबाद मंडल, गुरुग्राम मंडल, रोहतक मंडल और हिसार मंडल, ये अपने 6 के 6 मंडल हमने देख लिए मैप के अंतर्गत। जैसे कि जो हिसार मंडल है इसके नज़दीक जो जो जिले पड़ेंगे वो हिसार मंडल में आएंगे। जींद है इसके नज़दीक, फतेहाबाद है, सिरसा है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? हिसार मंडल के अंतर्गत। और रोहतक में जैसे इसके नज़दीक पड़ता है सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, और खुद रोहतक है ही मंडल। तो ये 5 जिले हो गए किसके अंतर्गत? रोहतक मंडल के अंतर्गत। रोहतक मंडल हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। जो वर्तमान में जितने मंडल हैं उनसे सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल, ये अपना सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन सा कहलाता है? सबसे छोटा होगा फरीदाबाद मंडल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब गुरुग्राम के नज़दीक रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम एक ही मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है अपना फरीदाबाद। फरीदाबाद का जो नीचे वाला अपना जो हिस्सा है हरियाणा का, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये अपने आएंगे फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत। अब एक आसान सी ट्रिक है जो अपने मंडल को याद करवाएगी। कौन सी? जैसे कोई भी अपने घर पे आता है मेहमान, तो उससे क्या पूछते हैं हम? चाय, कॉफ़ी, कुछ भी पूछते हैं, मगर कुछ भी मत पूछो पूछने को, तो मगर इसे याद करने के लिए हम उसे क्या पूछना है? कॉफ़ी की पूछना है। कॉफ़ी, यानी कि जो भी अपने घर पे आएगा उससे हम क्या पूछेंगे? कॉफ़ी की पूछेंगे। ये पर इस पे साइलेंट रहेगा। और बाकी अपनी ये ट्रिक है। जैसे जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, एस से अम्बाड़ा, आर से
रोहतक, और के कॉफी से करनाल और फरीदाबाद। ये अपने जो बाद में जो बने हैं वो दोनों मंडल हैं। ठीक है, तो जो भी घर पे आया है, घर, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, एस से अंबाला, आर से रोहतक और कॉफी से करनाल और फरीदाबाद। अपने 6 के 6 मंडल हमने एक लाइन में ही कवर कर लिए। घर पर कॉफी, यानी इसे 1-2 बार आप रिपीट करना, ये अपने ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। अब जो भी अपने जिले पड़ते हैं इन मंडल के अंतर्गत, कौन कौन सा मंडल में कौन कौन सा जिला पड़ता है, इनकी एक और आसान सी ट्रिक है। यानी इस ट्रिक के ये कहानी सी बना लेंगे हम, और इस कहानी से ही अपने ये जो 22 के 22 जिले हैं जो 6 मंडल के अंतर्गत आते हैं वो अपने कवर हो जाएंगे। अपने जैसे ये तो हो गया अपना घर पर कॉफी, ये तो हो गए मंडल की, ये मंडल हो गए, और ये अपने कौन कौन से जिले पड़ते हैं इसके अंतर्गत, ये जिले हो गए। तो देखते हैं कि आजकल क्या चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो इसी पर आधारित हम एक कहानी सी बनाएंगे जिसमें हमारे 22 के 22 जिले और 6 मंडल कवर हो जाएंगे। कैसे कि भाई एक लड़का है और एक लड़की है, वो अभी बातें कर रहे हैं कि भाई कोरोना है बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोरोना का जो लड़का है वो कह रहा है कि मेरे कोरोना है, यानी कि मैं मर गया, कोरोना है, लगता है मुझे कुछ शक हो रहा है, तो कह रहा है मैं मर गया। फिर वो मुझे क्या ला के दो, कॉफ़ी ला के दो। लड़का कह रहा है मैं मर गया, मुझे कॉफ़ी ला के दो। ठीक है, तो लड़की कहती है कि अगर तेरे कोरोना है तो मुझे भी कोरोना हो गया, मैं भी फंस गई, यानी कि मैं भी फंस गई है। तो वो कहती है तू छोड़, पहले कोरोना टेस्ट करवा, आके पिए, यानी कि जो तेरे को कॉफ़ी पीनी है वो आके पिए। लड़का कहता है नहीं मुझे तो अभी पीनी है, तू चली जा। वो कहता है बस रह, चली जा। तो लड़की चली जाती है और अपना टेस्ट करवा के आती है। तो लड़का पूछता है उससे आपने वहाँ क्या क्या पिया, के पी, यानी कि के पी। फिर लड़की कहती है कि जो फ्री में मिल गया वो मैंने वहाँ पी लिया, यानी जो फ्री में मिली वो पी ली। यानी इसे एक याद करने के लिए, बाकी ये मत सोचना कि क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने को याद करना है। इसी के लिए एक आसान सी ट्रिक बनी है, क्योंकि अगर वैसे तुम लगाओगे तो पता नहीं इसका अर्थ और कुछ भी निकल सकता है, मगर हमें ये जिले याद करने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। तो मरगा, मैं से महेंद्रगढ़, रे से रेवाड़ी, गा से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। ये कौन से मंडल के हो गए, गुरुग्राम मंडल के। गुरुग्राम मंडल के कौन कौन से हो गए, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, यानी कि मरगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। अपने गुरुग्राम मंडल के तीनों के तीनों जिले अपने कवर कर लिए। अब इसके बाद क्या है, हिसार मंडल। हिसार मंडल के कितने जिले हैं, 4। तो लड़का क्या कह रहा था, मरगा, उसके बाद लड़की क्या बोली, फंसगी है, फंसगी है, यानी कि फतेहाबाद, सिरसा और जींद, हिसार। यानी हिसार मंडल के कौन कौन से हो गए, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और हिसार। यानी फंसगी, फै से फतेहाबाद, से सिरसा, गी से जींद, गी जींद, और है से हिसार, यानी कि फंसगी है। लड़की क्या बोली, फंसगी है, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद, फंसगी है। ठीक है, अब इसके बाद अपना आ गया अंबाला मंडल। अंबाला मंडल में कौन कौन से हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। यानी ट्रिक क्या थी अपनी, आग के पिए। लड़की क्या बोली, आग के पिए। तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। तो अपने अंबाला के कौन से हो गए, आग के पिए, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत और यमुनानगर। पानीपत नहीं सॉरी, पंचकुला और यमुनानगर, आग के पिए। इसके बाद कौन सा आ गया अपना, रोहतक मंडल। रोहतक मंडल में क्या कह रहा था वो, आके पिए। तो फिर लड़के की क्या बोली, लड़का क्या बोला, बस रह, चली जा। यानी भिवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी और झज्जर। बै से भिवाड़ी हो गया अपना, बै से भिवाड़ी, से सोनीपत, रे से रोहतक, चली से चरखी दादरी हो गया, और जय से झज्जर। यानी कि अपने ये रोहतक मंडल के 5 जिले हो गए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, करनाल।
जो अपना करनाल मंडल है इसके अंतर्गत कौन 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 से जिले आएंगे? तो लड़की क्या बोल, लड़का क्या बोला? क्या क्या पी, के पी, यानी कि कैथल, करनाल, पानीपत। के पी, कैथल, करनाल, पानीपत। ये अपने के पी, कैथल, करनाल, पानीपत, ये कौन से के हो गए? अपने करनाल मंडल के। अब फरीदाबाद मंडल बच गया। फरीदाबाद मंडल में क्या बोली? जो फ्री में मिली वो पीली। लड़की क्या बोली? जो फ्री में मिली वो पीली। तो फरीदाबाद, मेवात और पलवल। फरी से फरीदाबाद, फरी में से मेवात, पीली से पलवल। तो एक कहानी के माध्यम से हमें 22 के 22 जिले और ये अपने मंडल हमने कवर कर लिए। अब आगे देखते हैं कि जो किस प्रकार से अपनी HSSC इसमें क्वेश्चन पुट अप करती है कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो अभी हमने देखा है कितने मंडल हरियाणा में? हरियाणा में 6 मंडल हैं, 6 मंडल हैं। और हरियाणा में उपमंडलों की संख्या कितनी है? तो उपमंडल भी, मंडल के साथ साथ उपमंडल भी हमें करने। उपमंडल दिखा रखे हैं 74, कहीं कहीं 73 + 1 भी दे रखा था। और कितने थे हमें? पहले हमारे थे 72। तो इनके अंदर देख लेना आप एक बार, 74 भी दे रखा है, कहीं 73 + 1 और 72 भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल हमने देखा था अपना कौन सा है? बताया था आपको, रोहतक मंडल। रोहतक जो मंडल है वो अपना सबसे बड़ा है। ठीक है, अब पूछ ले जाता है निम्न में से कौन सा मंडल नहीं है? तो मंडल नहीं है, जो जो मंडल होंगे वो अपने निकाल दो। गुरुग्राम मंडल है, ट्रिक याद करो, घर पर कॉफी। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, आर से, ए से अंबाला और आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। तो जी था गुरुग्राम था और आर रोहतक हो गया। जींद, जींद नहीं था, जींद क्या है? अपना जिला है, मंडल के अंतर्गत आता है, मंडल नहीं है। और फरीदाबाद अपना ये क्या है? मंडल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो जींद अपना जो है, जो हरियाणा का मंडल नहीं है। ठीक है, तो ये आसान सी ट्रिक थी अपनी मंडलों की। इसे 1-2 बार आप वीडियो को देख लें और याद कर लें, आपको ये याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब कुछ प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको मैं करंट के दूंगा, जैसे कि हर वीडियो में आपको करंट अफेयर के साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो पेपर के अंदर। अभी है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? अभी 8 अप्रैल को शुरू की है, यानी कि 28 अप्रैल को शुरू की है क्या? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल। तो कौन से जिले, कौन से राज्य ने की है? तो ये है अपना हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने क्या की है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, यानी कि एक गाड़ी होगी अपना ट्रक, जिसके अंदर 100 क्या है? सिलेंडर होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। और वो करनाल जिले से शुरुआत की है इसकी, करनाल जिले से शुरुआत की है। और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे? 100। और ये पहला राज्य हो गया कौन सा? हरियाणा। अभी ऑक्सीजन ट्रेन चली थी, वो चली थी मुंबई से विशाखापट्टनम। और जो उसके बाद अपने हरियाणा ने 28 अप्रैल को घोषणा कर दी थी कि हरियाणा के अंदर क्या होगा, जहां भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वहां ट्रक के माध्यम से, बाई ट्रक, तो 100 सिलेंडर होंगे उसके अंदर ऑक्सीजन के, और वो हर जगह पहुंचाएगा जहीं भी ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, और अभी एक दूसरा क्वेश्चन और है, आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? यानी कि आयुर्वेद टेलीमेडिसिन किस राज्य ने शुरू की है? ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य ने ही आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। इसमें क्या है, जो भी कोविड पॉजिटिव है, कोविड-19 से ग्रसित है, उसके क्या करेगा वो? अगर कॉल करेगा इस पर 1075 पर अगर कॉल करेगा तो उसे निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यानी कि आयुर्वेद का ये टोल फ्री नंबर है, इस पर अगर किसी को कोरोना हो रहा है वो इस पर कॉल करके इससे जो भी अपनी दवाई मेडिसिन जो भी देंगे वो, यानी कि फोन के ऊपर ही आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये थे अपने 2 प्रश्न करंट के। ठीक है, अब
जैसे ये जो अपना वीडियो थी वो कैसी लगी, इसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बताएं कि किस तरह है, यानी कि जो कमी रही वो बताएं। धन्यवाद दोस्तों।